अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है। और दोस्तों को याद होगा कि कुछ अरसे पहले कमिश्नर इस्लामाबाद और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है उसने तकरीबन 17 सोसाइटीज़ पर नई अलॉटमेंट और ट्रांसफ़र पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वजह इसकी ये थी कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने लेआउट प्लान जो भी इनकी एक्सटेंशंस वगैरह हुई थी उनका मुकम्मल करवा के सीडीए से उसकी मंजूरी यानी अप्रूवल नहीं लिया था। और इस पाबंदी की जद में बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जैसे कि गुलबर्ग इस्लामाबाद हो गई, जिसे IBECHS भी कहते हैं, स्वां गार्डन जो है उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई थी, जिनाह गार्डन पे भी पाबंदी लग गई थी। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि E11(2) में है उस पर भी पाबंदी लग गई थी। CBR टाउन फ़ेज़ 1 जो है उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर और नई मेंबरशिप के ऊपर भी पाबंदी लग गई थी। सेनेट सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है इसके ऊपर भी पाबंदी लग गई थी। यानी कि बहुत सी बड़ी बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और इस्लामाबाद की रियल इस्टेट के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हुआ था इस पाबंदी का। तो कुछ अरसे के बाद गुलबर्ग जो है उसके ऊपर से पाबंदी तो हटा दी गई थी, लेकिन अब खुशखबरी है दोस्तों के लिए कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है उसके ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया है और इस्लामाबाद की 17 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है उसमें ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट पर पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। याद रहे, इन 17 हाउसिंग सोसाइटीज़ पर 20 अक्टूबर 2022 को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ने पाबंदी लगाई थी। अगर ख़बर की तफसीलात देखें तो तफसीलात के मुताबिक वफाक में मौजूद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में ट्रांसफ़र्स और अलॉटमेंट्स पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस्लामाबाद में मौजूद इन 17 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉटों की ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट दोबारा हो सकेंगी और इस हुक्मनामे पर किसी भी वक्त सर्कल रजिस्ट्रार ऑर्डर जारी कर देंगे। इन 17 हाउसिंग सोसाइटीज़ में 20 अक्टूबर 2022 को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद ने हर किस्म की ट्रांसफ़र पे पाबंदी लगा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मलिक इफ्तिखार नामी एक मेंबर सोसाइटीज़ ने अपने वकील अब्दुल वाहिद कुरैशी के ज़रिए 17 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट पर पाबंदी के फ़ैसले को डायरेक्टर जनरल ICT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्लामाबाद ज़िली इंतज़ामिया की अदालत में चैलेंज किया, जिसमें उनको बताया गया कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ नो प्रॉफिट नो लॉस के असूलों पर बनाई जाती हैं, जहां पर मेंबरान को पार्क, मस्जिद और दीगर सहूलियात दी जाती हैं, जिस पर डायरेक्टर जनरल ICT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ ने हुक्म सानी इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में रजिस्ट्रार की तरफ से ट्रांसफ़र्स अलॉटमेंट्स पर पाबंदी के 20 अक्टूबर 2022 के फ़ैसले को कल अदम करार दे दिया है। तो दोस्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक आदमी इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही प्लॉट बेचना चाहे या फ़ाइल बेचना चाहे। कभी कभी उसे माली मजबूरी भी पेश आ सकती है, जिसकी वजह से उसे पैसों की ज़रूरत के लिए वो प्लॉट या फ़ाइल बेचनी पड़ सकती है। तो इस तरह की पाबंदियां जो हैं वो टोटली इन्वेस्टर या प्लॉट होल्डर जो है उसका इस्तेहसाल है। और आवाम के मुफाद में जो भी इस तरह का काम करे ओबियसली उसकी एप्रिसिएशन बनती है। चलें, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।